जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में जरूर लानी चाहिए, जिससे आपके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में सबसे पहले दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी का इस दिन जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छे स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। दिवाली पर भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा करने से जीवन में सुख, सेहत और धन वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन विशेष तौर पर सोना चांदी के बर्तन, नए आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, माता लक्ष्मी उसमें 13 गुना वृद्धि करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन कोई ऐसी वस्तु ना खरीदनी है जिससे घर में असुविधा आए। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों की खरीदारी करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर लानी है वो है झाड़ू। आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नए झाड़ू की पूजा करके जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से सभी नकारात्मकता दूर भागती है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि झाड़ू प्लास्टिक की ना हो। अगर संभव हो तो आप इस दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी करें। आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या फिर किसी ऐसी जगह पर झाड़ू को रखें जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आसानी से उस झाड़ू को उठाकर अपने साथ ले जाए। दूसरी जो चीज आपको धनतेरस के दिन लानी है वो है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप साबुत धनिया जरूर घर लेकर आएं। दीपावली के दिन उसका पूजन करें और दीपावली के पश्चात आप उसमें से थोड़ा धनिया अपने धन के रखने के स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा बचे हुए धनिये को आप अपने घर के बगीचे में या गमले में बो दें। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। तीसरी चीज जो इस दिन आपको घर लानी है वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य, स्मृति हमेशा ही बनी रहती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष का प्रभाव भी कम होता है। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप धनतेरस के दिन उसके हाथों से गोमती चक्र की पूजा जरूर करवाएं। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और पूजा के बाद गोमती चक्र को आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। चौथी जो चीज इस दिन आपको अपने घर लानी है, नमक। इस दिन आप नमक जरूर लेकर आए। अगर नमक डली वाला हो तो बेहद शुभ होता है, पर डली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता। इसलिए आप जो भी नमक इस्तेमाल करते हैं उसे लेकर आए और धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिनों तक इस नमक का इस्तेमाल जरूर करें। वैसे आपको नमक डालकर घर में पोछा भी लगाना चाहिए। इससे भी घर में सकारात्मकता आती है। इसके बाद जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर जो चीज लानी है वो है कौड़ी। कौड़ी आपको सफेद या पीले रंग की ही लानी है। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। आप कौड़ियाँ 5, 7, 11 या 3 की संख्या में लाएं, इनकी पूजा करें और इसके बाद अपने धन रखने के स्थान पे रख दें। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपको हर साल नई कौड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है। अगर कौड़ी आपके पास पहले से है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज आपको अपने घर लानी है वो है श्री यंत्र। कहते हैं कि जिस घर में श्री यंत्र होता है और या जिस घर में श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं होता। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको रुद्राक्ष जरूर लाना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष लेकर आते हैं
और उसकी पूजा करते हैं, इससे आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होती और भगवान शिव की कृपा से आपके घर में अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इसके अलावा आपको उस दिन जो अपने घर लानी है वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है, पर अगर आप चाहें और सामर्थ्यवान हो तो धातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। धातु में आप सोने चांदी या फिर पीतल की मूर्ति को अपने घर लाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले से धातु की मूर्ति है तो आपको नई लाने की जरूरत नहीं है, आप उनकी ही पूजा करें। हाँ, अगर आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति है तो आप धनतेरस के दिन नई मूर्ति जरूर लाएं और पुरानी वाली मिट्टी का विसर्जन कर दें। इसके अलावा धनतेरस के दिन जो चीज आपको अपने घर लानी है वो है कुबेर यंत्र। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां पर धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। आपको कुबेर यंत्र घर के उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। अगली जो चीज जो आपको धनतेरस में अपने घर लानी है वो है मिट्टी के दीपक। दीपावली दियों का त्योहार है, इसलिए आप धनतेरस के दिन दिए लेकर आएं और इन मिट्टी के दियों को जरूर जलाएं। आप 13 दिए घर के अंदर और 13 दिए घर के बाहर धनतेरस के दिन अवश्य जलाएं। इसके अलावा जो आपको खरीदारी करनी है धनतेरस के दिन वो है सोने चांदी के आभूषण या सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस दिन सोने चांदी के आभूषणों की या सिक्कों की खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करके घर लाएं और शाम के समय आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो इस दिन खरीदना है वो है बर्तन। बर्तन आप स्टील के ही जरूर खरीदें। अगर कुछ ना सही तो कम से कम एक चम्मच भी आप आज के दिन जरूर खरीदें। इससे पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है। इतना ध्यान रहे कि आप बर्तन स्टील के, पीतल के, इन सब के खरीद सकते हैं, पर लोहे के या कांच के बर्तन ना खरीदें। इससे आपके घर में शनि दोष का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और सबसे आखिर में आप जो चीज ला सकते हैं वह है पूजा का सामान और धार्मिक वस्तुएं। अगर आप धनतेरस के दिन कुछ भी न खरीद पाए तो भी कम से कम पूजा का सामान या धार्मिक वस्तुएं तो जरूर ही खरीदें। अगर आप किसी भी चीज को खरीदने में असमर्थ है तो आप पूजा से संबंधित कोई भी सामान जरूर खरीदें, फिर चाहे वो मिट्टी के दिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो भी वस्तु पूजा में इस्तेमाल होगी जैसे रोली, चंदन, अक्षत, कलावा, आप कुछ भी आज के दिन अपने घर जरूर खरीदें या आप धार्मिक पुस्तक जरूर लेकर आएं। ये सारी वस्तुएं या इसमें से कुछ भी अगर आप धनतेरस के दिन लेकर आते हैं तो पूरे वर्ष आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप जितना भी कमाएंगे उनमें आपको 13 गुना वृद्धि ही मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि धनतेरस की खरीदारी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।